बच्चों, आज 29/9/2020 गणित की क्लास में आपका स्वागत है। प्रश्न ग्रामा है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये नहर है, इसके तट पे टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक दूसरे तट पर अर्थात इधर अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये 60 अंश है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, ये 20 मीटर दूर इस बिंदु से मीनार के पात को मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अंत बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो टावर की ऊंचाई, नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मान लिया टावर, हमने इसको माना है AB की ऊंचाई h मीटर तथा नहर कौन सा पोजीशन है? BC। नहर BC की चौड़ाई x मीटर। ये दोनों मान लिया हमने। इसके बाद कुछ करने नहीं है, बहुत आसान सवाल है। अक्सर हम लोग इसको लगाए हैं। इसको ऐसे लिख दीजिए और इसको x लिख दीजिए। इसका तरीका हमको मालूम है। दो त्रिभुज बन रहे हैं, ABC और ABD। चूँकि हमें आधार और लंब का रेशियो लेना है तो tan वाला चलेगा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, पहले लिखें ABC। हमने बताया tan C आप ओढ़ लेंगे तो सूत्र लिख दीजिए, जो अनुपात है लंब बटा आधार। अब इस त्रिभुज से लंब कौन होगा? समभुजा लंब अर्थात AB, आधार कौन होगा? BC। अब कोण का मान लिख लीजिए, tan 60 अंश। AB का मान क्या है? मान तो है कुछ नहीं, h। BC क्या है? x। चीज़ें देखिए, tan 60 का मान होता है वर्गमूल 3h बटा x। और त्रिय गुणा कर लीजिए। जब त्रिय गुणा करेंगे तो √3x बराबर h, तो या x बराबर तो ऐसे देखिए गुणा कर लीजिए तो √3x बराबर h, यानी h बराबर √3x। इसको समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। पुनः दूसरा वाला लेंगे ABC। देखिए समकोण त्रिभुज मैंने बताया है, शब्दों में लिखिए, ऐसा भी लिखने भी चलेगा। समकोण त्रिभुज ABD में tan के लिए वहाँ भी वही रेशियो चलेगा, tan D। अब यहाँ हिंदी नहीं लिखेंगे, लंब बटाने लिखेंगे। सीधे लंब कौन है? AB और आधार कौन हो गया? BD। tan D का मान आपके पास tan 30 अंश लिखा हुआ है। यहीं से AB का मान है h और BD को भी BD रहने दीजिए। tan 30 का मान 1 बटा √3 लिखिए, h बटा BD। यहाँ भी त्रिय गुणा कर लीजिए। जब त्रिय गुणा करेंगे देखिए क्या मिलेगा आपको। h का √3 में गुणा होगा तो √3h बराबर BD, यानी BD बराबर √3h। तो इसका मतलब h बराबर क्या होगा? BD बटा √3। h बराबर क्या आएगा? BD बटा, यहीं से निकाल सकते हैं, BD बटा √3। अब BD को जरा आप कन्फर्म कर लीजिए। BD में क्या है? BC, BD यहाँ है तो BC प्लस CD। BD लिख सकते हैं BC प्लस CD बराबर √3h। ठीक है ना। अब जो है BC क्या है आपके पास? x है। CD क्या है? 20 है, √3। और h का मान यहाँ से, इसको समीकरण 2 लिख दीजिए। यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से h का मान, h नहीं है, इसको यहाँ रख दीजिए। h का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो h बराबर क्या है? √3x है, तो बस यही इंटू √3x ऐसा लिख दीजिए। यहाँ x है, यहाँ 20 है, √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3x आएगा। अब पक्षांतर
जब पक्षांतर करेंगे तो ये वहाँ चला गया, इसका मतलब क्या 3x माइनस x बराबर 20। तो 2x बराबर 20, तो x बराबर क्या आएगा 20/2 बराबर 10 मीटर। ये क्या था, नहर की चौड़ाई। और x को ही अब इसी समीकरण 1 में रख दीजिए, वरना समीकरण 2 में रख दीजिए, बस इधर ही दीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण क्या है, h बराबर √3x। तो यहाँ h बराबर √3 इंटू एक्स है, तो x का मान क्या था इतना। अब √3 10 गलत होता है, तो सबसे पहले पूर्णांक 10 इंटू √3 h, तो लास्ट में आएगा 10√3, यानी अब इंटू चिन्ह हट जाएगा, 10√3 ऐसा बन जाएगा मीटर। तो लास्ट में आप क्या उत्तर लिखेंगे कि टावर की चौड़ाई 10√3 मीटर और टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर, नहर की चौड़ाई 10 मीटर। अतः टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर तथा नहर की चौड़ाई क्या है 10 मीटर। ये आपके एक प्रश्न हुए। थोड़ा प्रश्न लंबा लंबा खींच रहा है। अगला प्रश्न है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 7%। ये देखिए जो सीडी है वो भवन है 7 मीटर ऊंचा, इसके शिखर से टावर के जो शिखर का उन्नयन कोण है कितना है 60 अंश, ये 60 बना है। और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण, अर्थात जो भवन के शिखर से टावर के पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 अंश है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए सबसे पहले लिखेंगे, मान लिया टावर, किसको माना हमने ए बी की ऊंचाई कितना है h मीटर। बाकी क्लियर है। अवनमन कोण है, उन्नयन कोण है, तो ये जो अवनमन कोण है इसी के अब जरा एकांतर करके उन्नयन कोण भी लगा लें। सबसे पहले देखिए है हमें भवन तो मानना नहीं है, भवन का 7 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ जो चित्र बना है आपका कि क्या चित्र आपका BCDE, देखिए BCDE कैसे हैं, समांतर चतुर्भुज हैं। एक समांतर चतुर्भुज, BCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो CD समांतर क्या हो गया BE, और इसका मान दिया है 7 मीटर, ये 7 मीटर। एक ही और देखिए कोण EDB, कोण EDB बराबर कोण DBC, अर्थात ये जो कोण है EDB इस कोण के बराबर है, और अभी बता रहे हैं क्यों बराबर है, बराबर 45 अंश। क्यों बराबर है लिख लीजिए, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। इसमें है अब समकोण त्रिभुज DCB में चित्र देखेंगे बना हुआ है, क्योंकि हमें लंब मालूम है तो आधार ज्ञात करना है, तो tan B बराबर होगा लंब बटा आधार, और चित्र जो है चित्र में लंब कौन है CD, आधार कौन है BC या CB। tan B की जगह होगा tan 45 अंश, और CD कितना दिया है 7, BC क्या है, चलो BC रहने दीजिए। tan 45 का मान होता है 1, ये 7 हो गया, ये BC, त्रिगुणा कर दीजिए, त्रिगुणा करेंगे तो BC आ गया
7 मीटर। ये समीकरण 1। BC क्या हो गया? त्रिभुज जो आपका आधार है उसका वो 7 मीटर हो गया। बस यही अगले चित्र के लिए रख रहे हैं। अब त्रिभुज AED में, अब समकोण त्रिभुज AED में, तो यहाँ क्या आपके पास कोण D है, यानी tan D, tan D। लंबट आधार तो हिंदी वाला सूत्र मालूम है, तो इसका लंब कौन होगा? AE, और आधार कौन होगा? DE। tan D के लिए मान कर रख लीजिए tan 60 अंश। AE का मान है आपका AE रहने दीजिए, और DE का मान अभी DE रहने दीजिए, और यहाँ देख लीजिए क्या बराबर DE, आधार जो है BC समांतर DE, समांतर चतुर्भुज के भुजाएं, समूह भुजाएं, और BC बराबर DE और बराबर 7 मीटर। tan 60 का मान लीजिए √3 AE बटे DE। अब DE का इंच मान लीजिए 7। तो AE बराबर आपका तिर्यक गुणा कर लीजिए आप पुनः, तिर्यक गुणा करने पर तो AE बराबर होगा 7 वर्गमूल 3 मीटर। हमें AE निकल गया, ठीक है ना। हमें पूरा अब AB निकालना है, तो आप जान लीजिए AB कैसे निकला। AE प्लस BE, ये होगा AB। हमारे पास क्या क्या मालूम हो गया, और तो जितना CD है उतना ही BE है। जितना CD है उतना ही BE है। अब लिख सकते हैं टावर की ऊंचाई जो हम लोगों ने माना है AB क्या क्या है? AE प्लस EB। AE का मान आपके पास कितना है? 7 वर्गमूल 3, और EB का मान कितना है? वही EB का मान वही होगा जो CD का मान है, तो इसका मान है 7। बस अब देखो 7 कामा ले लीजिए, वर्गमूल 3 + 1, अतः टावर की ऊंचाई कितना लिखा? 7 वर्गमूल 3 + 1 मीटर। ये प्रश्न हमारा हो गया 12वां। अगला प्रश्न है 13वां। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण क्रम से 30 और 45। लाइट हाउस ए भी, इसका शिखर ए है। यहाँ से देखने में 2 समुद्री जहाज़ हैं जो C और D पे हैं, तो इनके जो क्रम से हैं वो हैं 45 अंश और 30 अंश। अवनमन कोण 45 अंश और 30 अंश है। ये तो इसको यदि हम x रख दें तो देखिए क्या मिलेगा। ये तो हमें मालूम है। अवनमन कोण से उन्नयन कोण वाला हिसाब अभी दिखाना कैसे होता है। ये देखिए, जब ये क्षैतिज रेखा है या दिष्ट रेखा है, और BC और BD ये क्षैतिज है, समुद्र तल की ऊपरी सतह पे है क्षैतिज हुए, तो समांतर बने, तो 2 समांतर रेखाओं के बीच एक रेखा काटती है, तो एक के अंतर व्यवधान कोण एकांतर कोण कहलाते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इस नाते कोण XAD, यहीं से कोण XAD बराबर कोण AD को C लिखते हैं, जब भी लिखते हैं C बराबर
30 अंश है। दूसरा वाला कोण एक्स ए सी बराबर कोण ए सी बी, ये 45 अंश है। इसका कारण लिख देंगे एकांतर कोण है, इस नाते ये बराबर हो गया। अब एकांतर हो गए। अब हमारे पास दो त्रिभुज बन गए, त्रिभुज ए बी सी और ए त्रिभुज ए बी डी। इनको हमें निकाल लेना है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी निकाल लेंगे। तो और लिख दें कि मान लिया दोनों जहाजों के बीच की दूरी x मीटर, हमने लिख दिया। जहाज हमारे पास सी और डी पे है, इनके बीच की दूरी x मीटर है। अब कोई काम नहीं लिखा, आसान है। अब लिखेंगे शब्दों में लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, या कभी चित्र बना सकते हैं। नाम क्या है इनका, ए बी सी में। देखिए हमें समभुज लंब है, लंब मालूम है, आधार ज्ञात करना है। तो लिख tan का प्रयोग होगा, tan सी लंब बटा आधार, ये इनका निष्पत्ति है। लंब इसका होगा ए बी, आधार होगा इसका बी सी। tan 45 अंश, ए बी का मान दिया 75 और बी सी को बी सी रहने दीजिए। tan 45 होता है 1, 75 बटे बी सी, फिर ये गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बी सी बराबर 75, ये समीकरण 1। दोबारा त्रिभुज लेंगे ए बी डी, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। यहाँ भी tan ही प्रयोग होगा, tan तो डी इक्वल टू ए बी जिसका लंब है बटे बी डी। tan डी की जगह आप लिखेंगे tan 30 अंश, ये 30 अंश कोण बना हुआ है, बराबर ए बी का मान आपके पास पता है 75, और बी डी को दो टुकड़ों में लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी। मान रख लीजिए tan 30 का मान होता है बटा वर्गमूल 3, ये 75 है। बी सी का मान निकल चुका है यहीं से, या अभी रहने दीजिए, बी सी प्लस सी डी की जगह एक्स लिख दीजिए। तिर्यक गुणा कर दिए इनका भी, तिर्यक गुणा से या गुणा करने पर तो ये हो जाएगा बी सी प्लस एक्स बराबर 75 वर्गमूल 3, ये समीकरण 2। अब यहीं लिख सकते हैं समीकरण 1 से बी सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखेंगे क्या, मेरा बी सी कितना है 75, तो यानी कि 75 प्लस एक्स बराबर 75 वर्गमूल 3। अब पक्षांतर कर दीजिए, पक्षांतर करेंगे तो एक्स बराबर आएगा 75 वर्गमूल 3 माइनस 75। अब जरा देखिए इसके बाद ये यहाँ लिख देते हैं, तो x बराबर आएगा 75, आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया, दोनों 75 है, 75 कॉमन, वर्गमूल 3 माइनस 1, ये हमारा हो गया उत्तर। तो लिखेंगे अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर 75 वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। इस प्रकार ये जो प्रश्न है कि 3 प्रश्न हुए आज, 11, 12, 13।